Hello and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9 science chapter 1st or chemistry's chapter 1, which is matter in our surrounding. So let's begin. First question, the process of intermixing of particles of two different types of matter on their own is called ऐसा process जो involve करे intermixing of particles of two different types of matter, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो ये है A diffusion. Next question, which of the following is characteristic of particles of matter? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा particles of matter का characteristic है, तो ये होगा D all the above. They have a space between them, are continuously moving and they attract each other. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो. जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स में वो भी इंक्रीज करती है, तो होगा ए इंक्रीजेज. हम ये भी कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, फिक्स्ड वॉल्यूम, नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड रिजिडिटी. तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होना, फिक्स्ड वॉल्यूम होना और नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी और रिजिडिटी, ये किस स्टेट ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज़ हैं? तो ये होगा ए सॉलिड. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लिक्विड्स. तो इनमें से कौन सा लिक्विड्स के बारे में सही है? तो ये है डी नो फिक्स शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम. लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. Liquids flow and change shape, so they are not rigid but can be called fluid. Next question, which of the following states of matter are highly compressible. तो इनमें से कौन सा स्टेट है मैटर का जो कि सबसे ज़्यादा हाईली compressible है? तो ये होगा सी gaseous state. Next question, the temperature at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is known as. ऐसा टेम्परेचर जिस पे एक सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ ए मेल्टिंग पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज. आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? तो ये है 273.16 केल्विन एंड केल्विन इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज. ये जो प्रोसेस है सॉलिड का लिक्विड में चेंज होने का, इसे हम क्या कहते हैं? तो ये है ए फ्यूजन. तो ये डायग्राम है फॉर इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. तो हम देख रहे हैं कि सॉलिड से लिक्विड में जब कन्वर्ट होगा तो उसे हम फ्यूज़न कहते हैं. जब लिक्विड से सॉलिड तो सॉलिडिफिकेशन, जब लिक्विड से गैसियस स्टेट में तो वेपराइजेशन, और फिर वापस लिक्विड में तो कंडेंसेशन, फिर सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन एंड गैस टू सॉलिड इज डेपोजिशन. तो ये है इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड देयर टर्म्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, the amount of heat energy that is required to change 1 kg of a solid into a liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as. तो जब 1 kg सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो, यानी कि फ्यूजन का प्रोसेस, तो जो हमें एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी का अमाउंट, ताकि जो मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनको ओवरकम किया जा सके, तो उस हीट एनर्जी को हम क्या कहते हैं? तो ये है ए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लैटेंट मीन्स हिडन. Next question, the temperature at which a liquid starts boiling at atmospheric pressure is. तो ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड जो है बॉयल होने लगता है, तो ये है बी बॉइलिंग पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. तो ये होगा बी टेम्परेचर एंड प्रेशर. इन दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है मैटर के चेंज ऑफ स्टेट में. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज सब्लिमेशन. तो सब्लिमेशन कैसा प्रोसेस है? तो इट इज़ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट. तो जो डायरेक्टली ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड जो है एक डायरेक्टली गैस फॉर्म में चेंज हो जाए, तो इसे हम सब्लिमेशन कहते हैं. आंसर होगा ए. और अगर ऑपोजिट हो, यानी कि वाइस वर्सा, गैस टू सॉलिड, तो इट इज़ कॉल्ड डेपोजिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन बी लिक्विफाई गैसेस. तो गैसेस को कैसे लिक्विफाई किया जा सकता है, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट? तो बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर. प्रेशर को अप्लाई करके और टेम्परेचर को रिड्यूस करके, कम करके. तो आंसर है ए. नेक्स्ट, व्हाट इज ड्राई आइस. तो इट इज़ ऑल्सो ए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्राई आइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विथ. तो हमें बताना है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं
जिनकी वजह से इवेपोरेशन का रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये होगा डी, ऑल द अबव। इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बढ़ाने से भी इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। और फिर डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी, यानी कि नमी जो है अगर एयर में कम होगी तो भी इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा। और एक और फैक्टर, इंक्रीज इन विंड स्पीड, तो ये भी इवेपोरेशन को इंक्रीज करता है। तो होगा आंसर डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state of matter consists of super energetic and super excited particles in form of ionized gases? तो ये है डी, प्लाज्मा। सन एंड स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम, और प्लाज्मा तब क्रिएट होती है जब बहुत ही हाई टेम्परेचर हो उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state of matter is formed by cooling a gas of extremely low density about 100 to 1000 the density of normal air to super low temperatures? तो ये है ए, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये जो प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, तो ये जो डिस्कशंस हो रहे हैं कि 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है, तो उनमें ये 2 नए एडिशंस हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बल्क फिनोमिना एंड सरफेस फिनोमिना रेस्पेक्टिवली? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा बल्क फिनोमिना, यानी कि जिनमें होल जो भी पार्टिकल्स हैं वो इन्वॉल्व हो बल्क फिनोमिना में, और सरफेस फिनोमिना जिसमें सरफेस के पार्टिकल्स इन्वॉल्व हो, तो ये बताना है। तो ये होगा ए, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना एंड इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। ए, बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है टेम्परेचर का, वो कौन सा है? तो ये है ए, केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर? तो नीचे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनमें से हमें बताना है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है बिटवीन द पार्टिकल्स, तो इस रिगार्ड में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये होगा ए, मैक्सिमम इन सॉलिड्स। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में ही पाया जाता है। तो जो हमारी बुक की समरी है उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि ये पॉइंट देखिए जो भी हमने डिस्कस किया, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड्स, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मिनिमम इन गैसेस। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि द स्पेसेस इन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स है मिनिमम इन केस ऑफ सॉलिड्स, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मैक्सिमम इन गैसेस। यानी कि जो स्पेस की बात करें अगर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, तो सबसे ज़्यादा गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड्स में। उसी तरह से ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स वाला पॉइंट, इसे भी ध्यान रखें। फिर ये देखिए, ये यहाँ से भी हमने एक डायरेक्ट क्वेश्चन किया था, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। नेक्स्ट यहाँ देखिए, बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना, और इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। ये सारी पॉइंट्स, तो समरी बहुत अच्छा है हमारे बुक का इस चैप्टर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंसेस, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? तो इट इज़ डेंसिटी, ए। नेक्स्ट इज कन्वर्ट 300 केल्विन एंड 573 केल्विन इनटू सेल्सियस स्केल। तो अगर हमें केल्विन को सेल्सियस स्केल पे कन्वर्ट करना होगा तो हम 273 को माइनस कर देंगे, जो भी अमाउंट रहेगा उससे। और अगर उन्हें सेल्सियस से केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना होगा तो हम 273 को ऐड कर देंगे। तो इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमारा आंसर आएगा, 300 में से 273 को माइनस करेंगे सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। और 573 में से सिमिलरली हम 273 को माइनस करेंगे तो हमें 300 केल्विन सेल्सियस 300 सेल्सियस मिलेगा आंसर। तो आंसर होगा ए, 27 डिग्री सेल्सियस एंड 300 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली? तो 250 डिग्री सेल्सियस पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का फिजिकल स्टेट कैसा होगा? तो 250 डिग्री पे हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 250 डिग्री पे वाटर जो है गैशियस स्टेट में आ गया होगा, वेपर वाले स्टेट में, तो गैशियस स्टेट में। और 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट रीच होगी तो उस समय वो जो फेज होता है वो ट्रांजिशन का फेज होता है, इसलिए लिक्विड एज वेल एज गैस दोनों फॉर्म में मिलेगा। तो आंसर होगा ए, गैस एंड लिक्विड एज वेल एज गैस। तो ये 2 क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस किए, तो ये इंटरनल क्वेश्चंस भी थे, तो एक तरह से सोल्यूशन भी हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर समर? तो इनमें से कौन सा समर यानी कि गर्मियों के लिए सबसे सुटेबल है? तो ये है ए, कॉटन। कॉटन एक अच्छा एब्जॉर्बेंट है, वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है और जब इवेपोरेशन होता है तो वो कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, इसलिए गर्मियों में कॉटन अच्छा रहता है। नेक्स्ट, चेंज ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद कूल सरफेस इज नोन एज। जो वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं जब उन्हें किसी कूल सरफेस के कांटेक्ट में आने से, तो क्या होता है, वेपर्स एनर्जी लूज करते हैं और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं एज। तो ये क्या कहलाएगा? ए, कंडेंसेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज कूलिंग? तो ये तो अभी हमें पता ही चल गया होगा, अभी क्वेश्चन इतने सारे कर लिए कि, तो ये होगा ए, इवेपोरेशन। तो अगर हम ऐसा यूनिट्स और डायग्राम्स और जो इंटरनल क्वेश्चंस हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड और समरीज, इन सबको अच्छे से कर लें तो ये चैप्टर के एमसीक्यूज बहुत ही ईजिली हो पाएंगे। So in this way we discussed some important MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th science chapter 1st और chemistry's chapter 1 which is matter in our surrounding. So अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।